आज आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से जो आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप कहां पे हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस बिजनेस के अंदर हम सब लोगों को जो है किस तरीके से इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। जी हां, किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा आज मैं आपको एक रियल एग्जांपल देकर के भी मैं समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको एक एक चीज जो है वहां पे आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जी हां, फाउंडरशिप की जो हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की जो पोजीशन है वो एक आम पोजीशन नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है। इसका जो मतलब है, अगर आपने अभी तक गहराई से इसका मतलब नहीं समझा है तो आप इसका भविष्य, आप इसका फ्यूचर अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इसका भविष्य देखिए। और आज जो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल जो आज मैं आपके सामने देने वाला हूं, जो आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, हो सकता है कि वो आपसे लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो, तो उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद में आप वास्तव में सब कुछ समझ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में हमें किस तरीके से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा आने वाले वक्त के अंदर जो है एक प्रॉफिट में रहने वाले हैं। यानी कि हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा फायदा, एक बहुत बड़ा एक इनकम आने वाले टाइम के अंदर। और जो एस मुफारिस सर चाहते हैं कि हमारे जितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सभी को किस तरीके से जो है यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जाए, वो सारे के सारे बेनिफिट किस तरीके से मिलने वाले हैं और कितनी बड़ी तादाद में मिलने वाले हैं, वो आज आपको मैं एक रियल एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक चीज तो आपको यहां पे आप गांठ बांध लीजिए कि यहां पे हम जो 14 लाख जो फाउंडिंग मेंबर हैं इतने ही रहेंगे। आप सोच रहे हैं या आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये ज्यादा संख्या बढ़ ना जाए। नहीं, ये संख्या जितनी है इस समय हमारे बैक ऑफिस के अंदर जो नजर आ रही है वो उतनी रहेगी। इससे ज्यादा संख्या बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है ना, फाउंडरशिप जो फाउंडिंग मेंबरशिप की जो एक पोजीशन है उसका सारा का सारा मामला क्लोज हो चुका है। अब तो कोई आ ही नहीं सकता। अब तो जो भी आएगा वो एज ए कस्टमर आएगा, एज ए रीसेलर ही आएगा। फाउंडिंग मेंबरशिप में कोई भी नहीं आ सकता। तो सबसे अच्छी बात हम सब लोगों के लिए यह है कि हमारी संख्या सीमित है। और लिमिटेड जब संख्या होती है, लिमिटेड जब कोई भी चीज होती है और उसके ऊपर कोई भी चीज अनलिमिटेड आनी होती है, तो आपको पता है उसका रिजल्ट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए यहाँ पे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो अभी हमारे एस मुफारिस सर ने एक एग्जाम्पल दिया था जो शायद आपको पता होगा। उसमें उन्होंने बताया था कि अभी हमारा जो कस्टमर बेस है वो 60% पे है और हम 40% पे आ चुके हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कस्टमर हमारी संख्या से ज्यादा आ चुके हैं। जस्ट दिस इज अ बिगिनिंग। ये तो अभी एक शुरुआत है, लेकिन अभी यहां पर आने वाले टाइम के अंदर क्या ये हमारे जो कस्टमर हैं वो इतने ही रहेंगे? ये आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत तेजी से संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन फाउंडिंग मेंबरशिप की जो संख्या है ना, जो हम सभी लोग जो फाउंडर मेंबरशिप के अंदर हैं, उनकी संख्या सीमित ही रहेगी, ये संख्या नहीं बढ़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से डे बाय डे जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जो मैंने आपको ये बताया हुआ है, सो यहां पे हमारी जो संख्या है ना वो पूरी तरीके से सीमित है। और जिस तरीके से आप ये चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, जब ये 40% थे हम, तो आज हमारे जो कस्टमर है वो 60% हो चुके हैं। और ये संख्या दिन पर दिन जो है बढ़ती चली जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है संख्या। इसका सीधा सा रेशियो यहां पे ये निकल के आता है कि हमारी तो संख्या सीमित है, लेकिन यहां पे कस्टमर अनलिमिटेड है। और जिस तरीके से ये कस्टमर बढ़ते रहेंगे, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप तो इतना तो जो है पढ़े लिखे तो होंगे ही, कि जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी और हम लिमिटेड हैं तो हमारी उस रेशियो के हिसाब से संख्या जो है कम होगी। एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो संख्या हमारी कम होती जाएगी और कस्टमर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आने वाले टाइम के अंदर डे बाय डे इसी तरीके से ये सारी चीजें हैपन होती रहेंगी, इसी तरीके से सारी चीजें होती रहेंगी। और यहां पर 20% का रेशियो भी हमारा आ जाएगा और हमारा कस्टमर बेस 80% पहुंच जाएगा।
यानी कि होता तो 100% ही है। जी हाँ, 100% ही होता है। लेकिन यहां पे जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, हमारी जो परसेंटेज वाली जो एक संख्या है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाउंडरशिप की जो संख्या वो कम हो रही है, नहीं, हमारी सिर्फ परसेंटेज कम हो रही है। अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे जब हमारे 96% जब लोग हो जाएंगे, अब 90% हो जाएंगे तो हम 10% में आ जाएंगे, 96% हो जाएंगे तो हम 4% में आ जाएंगे, और यहां पे एक दिन ऐसा भी आएगा कि 99.06%, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 99% ही लेके चलते हैं, 99% लोग यानी कस्टमर अगर हमारे इकोसिस्टम के साथ, हमारे ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1% पे रह जाएगी, सिर्फ 1% में। इसका सीधा सा अर्थ क्या है पता है? 99% रेवेन्यू आ रहा होगा, और वो रेवेन्यू जो भी कंपनी का एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों में बटेगा। जी हां, 1% लोगों में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे ये आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू होगा आने वाले टाइम के अंदर। इसलिए आज हम एक अपने आप को एक फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है, और हम अपने आप को ऐसा फील होता है कि आज हम एक कहीं ड्रीम तो नहीं देख रहे हैं, एक सपना तो नहीं देख रहे हैं। अब मैं आपको इस चीज को एक रियल एग्जांपल से जो है समझाने वाला हूं। ध्यान से समझना इस चीज के लिए, बिकॉज अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको यहाँ पे जो 14 लाख हम लोग हैं इस पूरी दुनिया से जो चुने गए हैं, सो यहां पर आपको आपकी जो एक पोजीशन की जो वैल्यू है ना, वो आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं, आपका एक परिवार है, और वहां पे केवल 14 लोग रहते हैं। कितने? केवल 14 लोग रहते हैं, 14 लोग रहते हैं। जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड एक परिवार है और इसमें 14 लाख लोग रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका एक घर है, उसमें वो एक ही छत के नीचे 14 लोग रहते हैं, और वो 14 लोग क्या काम करते हैं? वो अलग अलग जगह अपना जाते हैं, कमाते हैं, और पर डे और महीने में वहां पे रेवेन्यू अर्न करके लेके आते हैं। और जब रेवेन्यू महीने के अंदर अर्न करके लेके आते हैं तो 14 लोगों का एक छोटा सा एक वहां पे एक समझौता है, जो 14% रहते हैं एक ही फैमिली के अंदर, कि हम जो भी पैसा अर्न करके लेके आएंगे, कोई कम लेके आएगा तो कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा, वो एक ही जगह इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, एक ही जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 14 लोग सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए लेके आते हैं। कितने लेके आते हैं? 100 रुपए लेके आते हैं। अब इसका थोड़ा सा एक कैलकुलेशन लगाते हैं। उन 100 रुपए को हम डिवाइड कर देते हैं यहां पर 14 लोगों में। किसमें? 14 लोगों में। तो एक व्यक्ति को कितने पड़ेंगे? 7 रुपए 14 पैसे। एक व्यक्ति के हिस्से में पड़ेंगे 7 रुपए 14 पैसे। यहीं पर अगले दिन, अगले महीने फिर से काम शुरू होता है, और यही जो 14 लोग हैं, जी हां, ये अगले दिन 1000 रुपए कमा के लेके आते हैं। तो 1000 रुपए को अब क्या करेंगे? आप 14 लोगों में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अब एक व्यक्ति के हिस्से में कितने पड़ेंगे? 71 रुपए। क्योंकि यहां पे कस्टमर की संख्या बढ़ाई जा रही है, कस्टमर की संख्या बढ़ रही है, तभी तो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तभी तो उनकी एक इनकम बढ़ रही है। और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है तो उनका जो हम एक ही छत के नीचे जो 14 मेंबर हैं वो तो सीमित ही है, वो तो नहीं बढ़ेंगे, वो तो 15 नहीं हो सकते। तो वो जो रेवेन्यू इकट्ठा होकर के आ रहा है तो वो उन्हीं लोगों में डिवाइड हो रहा है। अब 1000 लोगों को 1000 रुपए को 14 लोगों में डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 71 रुपए आ गए। अब यहीं पर अगले महीने में वो यहां से 10,000 रुपए कमाते हैं सभी लोग, 14 मेंबर्स। अब इसको आपस में डिवाइड करते हैं कि बराबर बराबर हिस्से में कितने पड़ेंगे। तो यहां पड़े 714 रुपए। आप खुद देखिए, जब वो 100 रुपए कमा रहे थे तो 7 रुपए हिस्से में आए थे, लेकिन आज वो 10,000 रुपए 14 लोग जो मिल करके कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, वो कमा के लेके आते हैं, तो हर एक प्रत्येक मेंबर के हिस्से में 714 रुपए आते हैं। और यहीं पर अगर वो 1 लाख रुपए अगर वो यहां पे कमाते हैं, अगले महीने में और भी काम बढ़ जाता है, मतलब एक साल में अगर और भी काम बढ़ जाता है, तो 1 लाख रुपए अगर वो 14 मेंबर्स कमा के लेके आते हैं, और यही अगर वो 14 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है तो एक के हिस्से में 7,142 रुपए आते हैं।
आप सोच सकते हैं कि यानी कि इस एग्जाम्पल का देने का मेरा मतलब क्या है कि हम लिमिटेड पर्सन है 14 लाख, लेकिन यहां पे कस्टमर की जो आबादी है वो पूरी की पूरी 500 करोड़ की आबादी है। और 500 करोड़ जब लोग ऑन पैसिव के अंदर आएंगे, एक दिन में कभी नहीं होता है कुछ भी, यहां पे धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। एक दिन में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता है और ना ही बिजनेस बड़ा होता है। एक दिन में कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक दिन बिजनेस जरूर बड़ा होता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अगर उसके साथ लगे रहते हैं तो, क्योंकि हर बिजनेस कंसिस्टेंसी जरूर मांगती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहेंगे तो आपका कोई भी बिजनेस या कोई भी काम बड़ा नहीं हो पाएगा। एक स्टूडेंट भी जो है अपने क्लास में पास नहीं हो पाएगा अगर वो कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई ना करे तो। सो यहां पे कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन एवरी फील्ड। सो यहां पे अगर हम ये देखें इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 14 लाख डिवाइडेड 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ लोगों का जो पूरा का पूरा जो बिजनेस होगा वो आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेशन होने वाला है। और हमारे फिर रीसेलर भी होंगे, उनको भी बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे अर्न होने वाला है। ऐसा नहीं कि रीसेलर्स को भूल जाएंगे, नहीं, वो भी अपनी मेहनत के अनुसार यहाँ पे काम करेंगे, वो भी अपना पैसा कमाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। वी आर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड इनकम, हर कुछ सब चीज यहां पर अनलिमिटेड रहेगी बिकॉज वी आर लिमिटेड। इसलिए आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा समझें और जो मैंने पोस्टर के ऊपर एक पूरा का पूरा जो एक कैलकुलेशन या जो परसेंटेज लिखी हुई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा चीज, इसी में ही गहराई छुपी हुई होती है कि हम क्या होने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। जी हाँ, अगले 5 साल का अब आप आज से टारगेट लगा लीजिए। और एस मुफारिस सर की एक बात आप जो हमेशा ध्यान रखिए, उन्होंने कहा था कि 2 साल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ऐसा कौन सा सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2 साल के बाद पूछेंगे आपसे, अभी नहीं। ओके, बिजनेस शुरू हो चुका है, अब से आप मान लीजिए कि सन 2025 में वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा सपना है जो आपका पूरा नहीं हुआ है। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो एक परसेंटेज की कैलकुलेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी, बिकॉज इसी तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यही चीज होती है, जितनी पॉजिटिव चीजें आप अपने माइंड में डालेंगे, जितनी पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, आपका बिजनेस आने वाले वक्त के अंदर ये और भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। और आपका जो एक कस्टमर बेस है वो भी बहुत बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यहाँ पे बेल आइकन को हिट एक बार जरूर कर लेना। लास्ट में मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं, उस बात को मैं कभी भी नहीं भूलता, जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वी आर सो नीड टू विन इट।